नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा आरआरबी, एनटीपीसी, 12th लेवल और ग्रुप डी की एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस काल की मानी जाती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर आएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, आप इसका आंसर लगाना बहादुर शाह जफर द्वितीय। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं थर्ड की। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के जो राजस्व मंत्री थे, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था टोडरमल। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा 6 माह। 6 माह इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 7वां। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन, जीका वायरस किस मच्छर के माध्यम से फैलता है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 6वें का वो आ जाएगा डी, एडिस मच्छर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 7वां, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर लगाइए 80%। आंसर क्या आ जाएगा? 80%। तो यहाँ बी आंसर लगा देंगे। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और साथ ही में इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। गाइस, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको क्या करना है? इस नंबर पे मैसेज करना है 9243449122। इस नंबर पे मैसेज करो। आपको ऐसे प्रश्न हम देंगे जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका जो प्राइस है केवल 199 है, पर मैं आपको बता दूं 199 जो है ऑल सब्जेक्ट का प्राइस है। तो इतने कम प्राइस में आपको ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, पूरी जानकारी ले लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब बड़ी पूछा जाएगा तो आपको पता ही है, इसका आंसर आ जाएगा लीवर। लीवर जो है वो बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो गाइस, इसका आंसर आ जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, एयर इंडिया में पहली महिला पायलट कौन थी? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा, सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लगा देंगे बी आंसर। बी आंसर आप लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 13वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। आगे देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? तो चौड़ी नदी कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बी आंसर आएगा। आगे देखिए 15, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत की थी के एम मुंशी ने। अब के एम मुंशी मतलब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आगे देखिए नेक्स्ट, अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अटकामा मरुस्थल चिली में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति है। अटकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। सी आंसर करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा संसद है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 19, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा निर्वाचन प्रणाली। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 20, भारत में पहली बार आपातकाल किस कारण लागू किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आंतरिक अशांति की वजह से। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 21, मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है? तो दोस्तों, जब होता है मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। 22, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा कागज की फूल। आंसर आ जाएगा सी। 23, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार किस देश में है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 24, यकृत की दुष्क्रिया से कौन सा रोग होता है? यकृत की दुष्क्रिया से कौन सा रोग होता है?
ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए आप आंसर क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे पीलिया। कौन सा रोग होता है, तो पीलिया रोग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 25 गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले नेता सी राजगोपालाचारी को किस रूप में जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी को गांधीवादी विचारक के रूप में जाना जाता है, आप लगा देना बी आंसर। 26वां देखो, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था, 26वां क्वेश्चन, तो 26 का आंसर आ जाएगा बिरसा मुंडा ने, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 27 देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया था, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बम्बई में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 28 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 29 पुलिकट झील किन राज्यों में स्थित है। तो पुलिकट झील जो है ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पर स्थित है, सी आंसर आएगा। आगे देखिए 30 सार्स में ए का क्या अर्थ होता है। तो सार्स में ए का मतलब होता है एक्यूट, क्या होता है, एक्यूट होता है, आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, 30 का आंसर क्या आ जाएगा, 30 का आंसर आ जाएगा ए आंसर। 31 देख लेते हैं, ध्यान से देखना। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियंत्रण की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है, तो इसका नाम है सेबी। सेबी जो है ना, सेबी क्या काम करती है, तो सेबी क्या काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज के नियंत्रण की जिम्मेदारी इसके पास है। 32 चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा नेकचंद ने किया था, आंसर आ जाएगा बी। 33 क्वेश्चन, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आंसर आ जाएगा दिल्ली और मुंबई के बीच में चलती है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34 भारतीय रेलवे में बिजली इंजनों का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों अगर इसका आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा चित्तरंजन में होता है, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 35 नक्शे पर समान ऊंचाई वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बोलते हैं कंटूर्स, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अगर आपको सोडा वाटर बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करोगे, CO2 का प्रयोग करोगे। आगे देखिए 37 स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किन दो समुद्रों को जोड़ती है, तो गाइस ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए डिप्थीरिया रोग के किस भाग को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन है। तो डिप्थीरिया रोग अगर आपको हो जाए तो ये गले को प्रभावित करता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 39 प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप संबंधित है दोस्तों क्रिकेट से। अगर आपको पूछा जाए कि प्रूडेंशियल कप जो है किससे संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित, याद रखिए। 40 देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है, भाषाओं के बारे में। 41 पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किस किस से मिलकर बना होता है, तो पीतल बना होता है तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता इन दोनों से मिलकर कौन बना होता है, तो इन दोनों से मिलकर बना होता है पीतल। आगे देखिए 42 केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कोची में, जिसको हम बोलते हैं एर्नाकुलम में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 43 शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कावेरी नदी पर, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे देखिए 44 शारदा एक्ट किससे संबंधित है। शारदा एक्ट जो संबंधित है ये बाल विवाह से संबंधित है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 45 भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों ये बना है सतलज नदी पर। जो सतलज नदी है मित्रों इस पर बना है आपका भागड़ा नागल बांध। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब क्या होता है। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा बी, ज्वार सबसे ऊंचा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक के बारे में अगर बात करें तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। 48 खैबर दर्रा किन देशों के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा जो है दोस्तों भारत और किसके बीच में है, भारत है ही नहीं इसमें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ना, तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर सस्पेंस में डाल रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। आगे देखो 49 राणा सांगा किस राज्य का शासक था। राणा सांगा दोस्तों मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक का नाम क्या है, तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। आगे देखो 50 क्वेश्चन
भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किससे होती है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत का जो समुद्री तट है दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है ना, वहाँ पर जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं, ठीक है। 51 सार्क का पूरा नाम क्या है? देखो सार्क का पूरा नाम, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में आता है भाई, है ना। तो देखो एस का मतलब होता है साउथ, ए का मतलब होता है एशियन, ए का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है भाई सॉर्स का पूरा नाम। आगे देखो सी आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों जिनने की थी उनका नाम है वास्को डी गामा। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 53 क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918, मतलब 4 साल चला था। और कब चालू हुआ था? तो 1914 में चालू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था, तो याद रख लेना। आगे देख लेते हैं 54, काबुई जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है? स्थित है बोल रहा हूँ, संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा मणिपुर से। काबुई जनजाति के बारे में अगर आपको पूछा जाए ना, तो काबुई जनजाति जो है ये आपके संबंधित है। 54 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा सी मणिपुर से। मणिपुर इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 55, मार्बल किस प्रकार की चट्टान है? तो मार्बल जो चट्टान है ये आपकी रूपांतरित चट्टान है, जिसको बोलते हैं मेटोमॉर्फिक। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 55 क्वेश्चन हो गया, 56 देख लेते हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1930 में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? तो एमएच में पड़ता है। एमएच मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। 58 ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है 58 क्वेश्चन, तो ऋतुएं होती है सूर्य की परिक्रमा से। सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, तो उससे ऋतुएं होती है। ऋतुएं क्यों होती है? सूर्य की परिक्रमा से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 59 नयनार किस देवता के उपासक थे? नयनार, तो नयनार जो थे ना ये शिव को पूजते थे। शिव को, शिव भगवान की उपासना करते थे नयनार। नयनार किसकी उपासना करते थे? शिव भगवान की उपासना करते थे। आगे देखिए 60वां क्वेश्चन, 8 बिट किसके बराबर होता है? 8 बिट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 61, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म होता है? रोम का। 62 लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? लेटराइट मिट्टी में जो होती है ना गाइस, 62 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लोहा। लोहा जिसको हम बोलते हैं एफी, तो इसकी अधिकता होती है, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। 63 क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा डिगबोई। इसका आंसर आ जाएगा डिगबोई। आगे देखिए 64 जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा 64 का? तो इसका आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 65 वायुमंडलीय परत जिसको बोलते हैं आइनोस्फीयर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों बेतार संचार से। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए गोवा भारत में कब सम्मिलित हुआ? गोवा भारत में जो सम्मिलित हुआ ये हुआ था 1961 में। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है उसका नाम है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। 68 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 68 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 69 क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग कब की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको पता है कि भाई पाकिस्तान की मांग करी थी और ये इन्होंने 1940 में बोल दिया था, ठीक है। चलो 70 देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। लोथल जो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखना। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 71 द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 72 खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के सहायक है। इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। 73 कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? कीड़ों के अध्ययन को, तो इसका आंसर आ जाएगा बी।
आगे देखो 74, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा आर के नारायण, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो 74, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़कर सुनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखो 76, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देख लेते हैं 77, भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 1972 में, सी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखो 79, शकों ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? शकों ने भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र पर शासन किया था। किस क्षेत्र पर? सौराष्ट्र क्षेत्र पर। 80, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा 80 का? तो 80 का आंसर आ जाएगा 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा देंगे आप सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 81, मराठा शासन में चौथ क्या था? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 81 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, कर प्रणाली का एक भाग, आंसर आ जाएगा डी। आगे देखो 82, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 82, इसका आंसर क्या आएगा? तो डी आएगा, उपराष्ट्रपति। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 83 क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन, इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 84 क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भाखड़ा बांध किस राज्य में सतलज नदी पर स्थित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, पंजाब में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 86, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 86, इसका आंसर आ जाएगा सी, राजगीर में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो आर्य सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में बसे थे? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में बसे थे। आगे देखो 88, सॉरी गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत कर दिया, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। आर्य जो थे ना ये अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। ठीक है, ये माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, बी आंसर आएगा। 88, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कहलाती है? गाइस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा केनियन, केनियन इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में कौन सी घटना हुई थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु, आंसर आ जाएगा सी। 90 देखो, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 91, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा स्वदेशी आंदोलन, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो 92, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों भारत का विभाजन होता है माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत, इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 93, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड से, आप लगा देंगे बी आंसर। आगे देखिए 94, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए 95, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम तेल क्षेत्र जो है गाइस यह है डिगबोई, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 96, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। आगे देखो, वायुमंडल की वह परत जो बेतार संचार में सहायक है वह कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आयन मंडल। 98, गोवा भारत में किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था? तो दोस्तों गोवा हुआ था 1961 में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 99, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा? तो भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1897 में। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कराई जाती है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।